दोस्तों रिजल्ट सीजन अभी शुरू हो चुका है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और हर बार की तरह मेजर कंपनीज में सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, क्या यहाँ पर नंबर्स रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, इसके नंबर्स पे ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी ने अपने डिटेल्स यहाँ पर दिए। 64,259 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज हैं। रेवेन्यू में 7.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और सीसी टर्म्स में यानी कि करेंसी की टर्म्स में बात करें तो 5.5% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन्स में स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है, 24.1% के आसपास आए हैं, 0.2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और नेट इनकम में बात करें तो ईयर ऑन ईयर 5% का उछाल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है नेट इनकम में। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला है, 11,000 करोड़ के आसपास की कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर हम एट्रिशन रेट की बात करें 12% के आसपास है। कंपनी ने इसके साथ साथ 10 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि 8 अक्टूबर को जिसकी डेट रहने वाली है, यानी कि जिस भी इन्वेस्टर के पास 18 अक्टूबर को टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स होंगे उसको इसका डिविडेंड मिल जाएगा। अगर कंपनी की स्टेटमेंट की माने तो यहां पर आप देखेंगे वी सॉ कॉशियस ट्रेंड्स फॉर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स कंटिन्यू टू प्ले आउट इन दिस क्वार्टर एज वेल। तो यहां पर भी इस क्वार्टर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है और अनसर्टन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बिगेस्ट वर्टिकल बीएफएसआई शो के थोड़े से इनको रिकवरी की साइन दिखी है, जो इनका सबसे बड़ा यहाँ पर वर्टिकल रहता है। लेकिन अभी भी जो ग्रोथ है वो नहीं है। फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव होके कंपनी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्ड लुकिंग कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। हालांकि सीएफओ की अगर हम देखें तो वहां पर बोलने की बात है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की थी टैलेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिली है। सेक्टर वाइज एलोकेशन, सेगमेंट वाइज देखें तो बीएफएसआई सेक्टर सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जिससे सबसे ज्यादा इनकम आती है कंपनी की, 32% के आसपास। उसके अलावा कंज्यूमर बिजनेस, लाइफ साइंस, ये 2 क्वार्टर्स और हैं जहां से बिजनेस कंपनी का जनरेट हो रहा है। और अगर हम मार्केट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा बिजनेस अमेरिका से आता है। पॉजिटिव बात क्या है कि अमेरिका से जो बिजनेस है वहां पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर कम बिजनेस होते हुए नजर आया, 51.7% से गिर के ये बिजनेस जो है 47.6% के आसपास है। और इंडिया का जो बिजनेस है ये इनका काफी इंक्रीज हो गया है, तो इंडिया से भी इनको अब काफी अच्छा बिजनेस मिल रहा है। 9% का टोटल रेवेन्यू इंडिया से यहाँ पर जनरेट हुआ है। इसके अलावा यूके, यूरोप, तो मेजरली जैसे हम बात करते हैं हमेशा जितनी भी अपनी कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर की हैं वो मेजरली यूके, यूएस, यूरोप पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर आप वो चीज का आइडिया देख सकते हैं। अगर ओवरऑल हम देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स को अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, ईयर ऑन ईयर बात करें, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिट अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिली है। पहले 12,105 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था जो गिर के 11,955 करोड़ का हुआ है। हालांकि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि 12 साढ़े 12,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स रहेंगे, तो एक्सपेक्टेशन से स्लाइट खराब नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। अब देखते हैं कि कल स्टॉक पे कैसा रिएक्शन आता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से गिर के 4200 के आसपास है, तो एक इंडिकेशन मार्केट को ऑलरेडी मिल जाती है कि स्टॉक में जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। नीचे के लेवल पे ये 4100 रुपीज के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए रहने वाले हैं, उस पे नजर जरूर रखिएगा। और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात करते हैं, अभी जो ग्रोथ है प्रॉफिट की वो स्लो डाउन होती हुई नजर आई है। 10 साल में 9% और 5 साल में 8% के आसपास की ग्रोथ नजर आई है। प्राइस टू अर्निंग की ग्रोथ की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ा सा अभी हायर साइड पे ही 32 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर नजर आती है। तो ये ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स थे यहाँ पर। तो जो रिजल्ट्स हैं वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे स्लाइट नीचे नंबर्स आते हुए नजर आए हैं अभी भी, यानी कि आईटी सेक्टर में टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। लेट्स सी ये क्वार्टर कैसा जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया गया है, तो उसका इम्पैक्ट ये जो अभी अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर रहेगा उसमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।